नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में इतनी कम सीटें कांग्रेस को कभी नहीं मिली, 7वीं बार भाजपा का अभेद्य गढ़ बरकरार, विकास जीता, सभापति अमृत होंगे कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार। क्या वाकई टीएसपी के जनप्रतिनिधि समस्या को राहुल गांधी तक नहीं पहुंचा रहे? ओबीसी अधिकार मंच के पदाधिकारी मिले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से। हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान को सफल बनाने के लिए किया जनसंपर्क, बूथ पर नौनिहालों ने घट की 2 बूंद जिंदगी की, आज स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बुलाएंगे। 8 दिवसीय नागदा समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन, रामगढ़ विजेता और आसपुर टीम बनी उप विजेता। और अब खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव में शहर में हुए विकास कार्यों पर भरोसा जताते हुए जनता ने 7वीं बार जीत का सेहरा भाजपा के सिर पे सजा दिया है। यहां 40 वार्डों में से 27 पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। जीत के तुरंत बाद अमृत कलासुआ का नाम सभापति के लिए घोषित कर दिया गया है। लोगों ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले मुस्लिम वार्ड भी कांग्रेस के हाथ से छिटक गए। यहां बीटीपी ने सेंधमारी करके कांग्रेस के वजूद पर सवाल खड़े किए हैं। बीटीपी समर्थित निर्दलीयों ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। भाजपा के बागी 2 निर्दलीय भी चुनाव जीतने में सफल हो गए हैं। नगर परिषद चुनाव में इस बार कांग्रेस का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा है और वह 40 में से मात्र 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। हालांकि इससे पूर्व वर्ष 2010 में कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, पर उस वक्त 30 वार्ड ही थे। उस दौरान 30 वार्ड में से 15 ही भाजपा के खाते में गई थी। शेष 9 पूर्व सभापति के गुप्ता की ओर से खड़े किए गए 9 निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि वर्ष 90 से लेकर अब तक कांग्रेस का प्रदर्शन 8 से लेकर 11 सीटों की जीत तक ही रहा था। 1990 में कांग्रेस को 8 सीट, 95 में 9 सीट, 2000 में 9 सीट मिली थी। यहां तक शहर में मात्र 25 वार्ड थे। वर्ष 2005 में 30 वार्ड हुए तो पहली बार कांग्रेस ने दहाई का आंकड़ा छूते हुए 11 सीटें हासिल की। वर्ष 2010 में 6 सीटें, 2015 में कांग्रेस ने 7 सीटें हासिल की थी। ओबीसी अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मिले। उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि हमारे टीएसपी एरिया के जनप्रतिनिधि हमारी समस्या और राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप हमारी मदद करो। इस दौरान उन्होंने ओबीसी जनगणना व राजस्थान के टीएसपी में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की। ओबीसी अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने ओबीसी के अधिकारों के लिए अत्यंत व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय आगामी जनगणना में ओबीसी कॉलम को लेकर ताम्रध्वज साहू से जनगणना में ओबीसी कॉलम जुड़वाने का प्रयास करने संबंधी आग्रह किया। साथ ही पूर्व में चुनाव के समय की गई जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करवाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार से मांग करने का अनुरोध किया। राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान न होने के बारे में साहू को बताया व ओबीसी आरक्षण को लेकर एक मांग पत्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नाम ताम्रध्वज साहू को सौंपा। ओबीसी अधिकार मंच की टीम ने साहू को बताया कि टीएसपी क्षेत्र के प्रतिनिधि और कांग्रेस पार्टी के संगठन पदाधिकारी टीएसपी के ओबीसी वर्ग के आरक्षण की समस्या को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए साहू से इस समस्या को राहुल गांधी और राजस्थान मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए निवेदन किया। गायत्री परिवार के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांति कुंज की स्थापना का स्वर्ण जयंती पर्व को लेकर शांति कुंज में व्यापक अभियान चलाकर इस वर्ष 10 लाख घरों में कुंभ और शांति कुंज के प्रतीकों की स्थापना का विराट अभियान को सफल बनाने को लेकर गायत्री शक्तिपीठ आसपुर के नेतृत्व में सहायक प्रबंधक कारूलाल कलाल, हीरजी तेली, वरिष्ठ कार्यकर्ता नारायण मामा, श्यामलाल आदि की टोली ने पूंजपुर गांव में जनसंपर्क कर अभियान की जानकारी दी। इस अवसर पर सुरेश तेली, वालजी, गेफर तेली, रमेश सहित कई लोग मौजूद थे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली,
मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को जिले भर में नौनिहालों को बूथों पर पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। रविवार को जिला मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका टाउन नंबर 6 में बनाए पोलियो बूथ पर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। सोमवार और मंगलवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे। कलेक्टर ने जनता से आह्वान किया कि सभी माता पिता और परिजन अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने बूथ पर लाने से वंचित रह गए हों तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जब आपके घर आए तो बच्चों को दवा अवश्य पिलाएं। कलेक्टर पोलियो बूथ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। आरसीएचओ ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण में रविवार को शहर एवं गांव तक स्थापित किए गए 808 बूथों पर बच्चों ने पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। साथ ही यह भी बताया कि पोलियो बूथों पर खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को सोमवार व मंगलवार को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्लम और कच्ची बस्तियों, रोड साइड, कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलने वाले सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। साथ ही हाई रिस्क एरिया पर विशेष ध्यान दिया गया। आसपुर के महाराणा प्रताप मैदान में चल रही 20 नागदा समाज की वागड़, मेवाड़ व छप्पन की 8 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। फाइनल मैच रविवार को आसपुर व रामगढ़ के बीच खेला गया। आदिनाथ आसपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आदिनाथ आसपुर ने 19 ओवर में 203 रन बनाए, वहीं रामगढ़ 204 रन बनाकर 1 रन से जीत दर्ज कर ली। अंतिम समय में नमन जैन ने 6 रन मारकर जीत दर्ज कर ली। बाद में मैदान में खुशियों से रामगढ़ खिलाड़ी झूमने लग गए। मैन ऑफ द मैच नमन जैन को घोषित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केसरीमल जैन ने की। मुख्य अतिथि तहसीलदार शांतिलाल जैन, विशिष्ट अतिथि लक्ष्मीचंद जैन, कैलाश जैन, नवीन गिंगल, अजीत रामगढ़, नरेंद्र आसपुर, देवीलाल आसपुर, मुकेश जैन थे। कार्यक्रम में क्रिकेट प्रतियोगिता में भामाशाह बने समाजजनों का समाज द्वारा शॉल व मोमेंटो देकर अभिवादन किया गया। संचालन सुशील रामा व प्रकाश नागदा ने किया। प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज पंकज जैन धदाना को बताया। इस अवसर पर उप सरपंच नरेंद्र जैन, अनिल गुप्ता, हरीश जैन, कमल प्रकाश जैन, रमन लाल रामा सहित सैकड़ों समाजजन उपस्थित थे। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।